चलिए आज की क्लास में अपन करेंगे खनिज तथा संसाधन। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए कहाँ से लाई जाती थी। तो जो कच्ची कपास है वो निर्यात के लिए कहाँ से लाई जाती थी, तो राइट आंसर है इसका मुंबई पत्तन से। कहाँ से? मुंबई पत्तन से। दूसरा, भारत में जैव रसायनों की मांग इतनी तेज़ी से कब बढ़ी कि इसको पूरा करना कठिन हो गया। तो कब बढ़ी है? 1960 में। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहाँ स्थित है। तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल जो फार्म है वो है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। टाटा लोहा इस्पात संयंत्र को पानी किस नदी से मिलता है। तो टाटा इस्पात संयंत्र को पानी जो मिलता है वो मिलता है ए और बी, यानी कि सुवर्ण रेखा से और खारकोई नदी दोनों से मिलता है। अगला प्रश्न है, 1937 में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी के साहचर्य से किस कंपनी की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर है बेटा डी, उपरोक्त सभी। तो यानी कि बंगाल स्टील कॉरपोरेशन और बर्नपुरा लोहा और कोलकाता, ये सभी से है ना, इसकी स्थापना की गई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर पेंट कीटनाशक बनाने में उपयोग होता है। तो कौन सा पाउडर होता है? मैग्नीज। कौन सा पाउडर होता है? मैग्नीज पाउडर। अगला प्रश्न है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनियां भारत सरकार द्वारा कब अधिग्रहित कर ली गई। तो भारतीय लोहा और इस्पात कंपनियां भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई है 1972 और 1973 में। चलिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1965 और 57 में 1956 और 57 में विदेशी सहयोग से कौन से नए एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो इसकी की गई थी बेटा उपरोक्त सभी की। देखो, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, यानी कि सभी की एकीकृत से की गई थी। कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता है। तो कठोर कोयले की उच्चतम जो सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है वो है एंथ्रोसाइट। कौन सा है? एंथ्रोसाइट। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 में कहाँ स्थापित किया गया था। तो 1959 में स्थापित किया गया था ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्गापुर जिले में किस देश की सहायता से की गई। तो ये की गई रूस। किस देश की? रूस देश की सहायता से की गई। इनमें से कौन चुंबकीय गुणों के साथ लोहा अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता है। तो इसका राइट आंसर है मैग्नेटाइट। मतलब सबसे अच्छी किस्म का जो लोहा होता है बेटा वो होता है आपका मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1973 में। कब की गई? 1973 में। अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पेट्रो रसायन उद्योग को किन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो पेट्रो रसायन उद्योग को किन उपवर्गों में विभाजित किया गया। तो राइट आंसर है बेटा डी, उपरोक्त सभी। किसमें किया गया? तो कृत्रिम रेशों में, पॉलीमर और इलेस्टोमर्स सभी में किया गया है ना, उपरोक्त सभी। भारत में कुल विश्व के कितने प्रतिशत चीनी का उत्पादन होता है। तो भारत में जो चीनी उत्पादित होती है वो होती है सिर्फ 8%। कितना होती है? 8%। कौन सा उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज़ी से विकसित सेक्टरों में से एक है। तो कौन सा उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज़ी से विकसित सेक्टर है। तो राइट आंसर है आपका सॉफ्टवेयर उद्योग। कौन सा है? सी, सॉफ्टवेयर उद्योग। कौन सा उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2% है। तो कौन सा उद्योग है जो 2% है सकल घरेलू उत्पाद में। तो राइट आंसर है डी, ए और बी, IT सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग दोनों। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस साधन, लागत और न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई। तो ये की गई बेटा परिवहन। किसके आधार पर? परिवहन। अगला प्रश्न है, हेबन ने सड़क पर चलती कौन सी अजीब चीज़ों को देखा। तो हेबन ने सड़क पर चलती अजीब चीज़ कौन सी देखी? बस और गाड़ियों को। बस और गाड़ियों को। इंजन किसके द्वारा चलाया जाता है। तो देखो बेटा, इंजन जो चलता है आपका ऊर्जा के द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्जा के द्वारा।
1854 में पहली बार सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पहला प्रश्न तो ये है कि पहली सूती मिल की स्थापना कब की गई? 1854 में की गई। और कहाँ पर की गई? तो मुंबई में की गई। कहाँ पर? मुंबई। खनिजों से तैयार वस्तुएं कौन कौन सी है? तो राइट आंसर है डी। देखो, कारें, बसें, रेलगाड़ी, हवाई जहाज सब काहे से बने? खनिज से। तो उपरोक्त सभी। ऊर्जा किन किन संसाधनों के लिए आवश्यक है? तो ऊर्जा बेटा है आपका उपरोक्त सभी। देखो, खाना पकाने के लिए ऊर्जा चाहिए, रोशनी के लिए ऊर्जा चाहिए, मशीनों के लिए, मशीनों को चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा चाहिए। खनिज पदार्थों का इस्तेमाल हमारे जीवन में कहाँ तक अनिवार्य है? तो खनिज पदार्थों का, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। सुई से इमारत बनाने तक, बड़े जहाज तक, रेलवे लाइन, सब कुछ काहे से बनता है? खनिज पदार्थों से बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे कुल उपयोग या उपभोग में पौष्टिक खनिज कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो हमारे कुल उपभोग में पौष्टिक खनिज जो पाया जाता है वो पाया जाता है 0.3%। कितना पाया जाता है? 0.3%। इनमें से कौन सा चट्टान एक ही खनिज से बना होता है? तो कौन सा चट्टान है बेटा जो एक ही खनिज से बना होता है? तो चूना पत्थर। चूना पत्थर जो होता है एक ही खनिज से बना होता है। अपघर्षक खनिज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अपघर्षक खनिज का प्रयोग किया जाता है दंत मंजन बनाने के लिए। किसके लिए? दंत मंजन बनाने के लिए। सबसे नर्म खनिज कौन सा है? तो बेटा सबसे नर्म खनिज जो है आपका चूना है। कौन सा है? चूना। खनिज क्या है? खनिज एक समरूप तत्व है। कैसा है? समरूप तत्व है खनिज। निम्नलिखित में से लोहा अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो बेटा लोहे की सर्वोत्तम किस्म है हेमेटाइट। मतलब जो हेमेटाइट का लोहा होता है वो सबसे अच्छा बेस्ट होता है। खनिज की पहचान किस किस प्रकार से की जाती है? तो खनिज की पहचान डी सभी, रंग से, कठोरता से, चमक से, सभी प्रकार से की जाती है। खनिज का निष्कर्षण किसकी अनुमति के पश्चात ही संभव है? तो खनिज का जो निष्कर्षण है वो सरकार की अनुमति के पश्चात ही संभव है। निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जा सकता है या किया जाता है? तो महासागरीय जल से कौन सा खनिज मिलता है बेटा? मैग्नीशियम। कौन सा मिलता है? मैग्नीशियम महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो खनिज कहाँ पाया जाता है? अयस्कों में, रेत में, लोहे में, पत्थरों में। तो जो खनिज पाया जाता है बेटा वो अयस्कों में पाया जाता है। कहाँ पर? अयस्कों में। तो राइट आंसर ए। लोहा अयस्क में सर्वोत्तम श्रेणी कौन सी है? तो लोहा अयस्क में अपन देख चुके हैं सर्वोत्तम श्रेणी एक तो मैग्नेटाइट है और एक मैग्नेमाइट है। दोनों है, मतलब ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है? जो मैग्नेटाइट लोहा होता है उसमें कितना प्रतिशत लोहा पाया जाता है, लोहांश पाया जाता है? तो 60%। कितना बेटा? 60% लोहा पाया जाता है। तो भारत में लोहा खनिज का कुल कितना उत्पादन, मूल्य में कितना योगदान है? तो भारत में जो लोहा खनिज का कुल उत्पादन मूल्य में कितना योगदान है? तो है 3/4 योगदान। कितना है? 3/4 योगदान। अगला प्रश्न देखिए, चूना पत्थर किस में पाया जाता है? तो चूना पत्थर जो पाया जाता है हमारा ए और बी दोनों में। किसमें? ए और बी दोनों, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों में पाया जाता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र लोहा कहाँ से प्राप्त करता है? जो राउरकेला है इस्पात जो संयंत्र है वो लोहा, यानी कि लोहे की बात करें उसको लोहा कहाँ से प्राप्त होता है? तो झरिया से। कहाँ से होता है बेटा? झरिया से प्राप्त होता है। हेबन अपने पिता के साथ गांव से कहाँ आया था? तो हेबन अपने पिता के साथ गांव से गुवाहाटी। कहाँ आया था? गुवाहाटी। निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? तो कौन सा खनिज है जो महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? मैग्नीशियम। किससे? मैग्नीशियम से प्राप्त जो है मैग्नीशियम महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है। अभी तक कितने खनिज की पहचान की जा चुकी है? तो अभी तक बेटा की जा चुकी है 2000 से अधिक खनिज की पहचान की जा चुकी है ना। तो ये आपको याद रखना है इन टॉपिकों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला देखिए,
निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? तो सबसे कठोर जो खनिज है बेटा वो है आपका हीरा। कौन सा है? हीरा सबसे कठोर खनिज है। गाड़ियाँ किसकी सहायता से चलती है? तो देखो अब आप लोग कहेंगे सर मानव चलाता है गाड़ी को, तो मानव चलाता है। यहाँ पे प्रश्न है गाड़ियाँ किसकी सहायता से चलती है? तो किसकी सहायता से चलती है बेटा? इसमें ए और बी, मानव चलाता है जब भी चलेगी, और दूसरी चीज़ इंजन से। किससे? इंजन से। अगला प्रश्न है मयूरभंज और क्योंझर लोहा अयस्क की खाने कहाँ स्थित है? तो मयूरभंज और क्योंझर लोहा अयस्क की खाने हैं बेटा उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा। तो याद रख लेना मयूर, मयूर मतलब क्या होता है? मोर, और मोर क्या करता है? उड़ता है। तो मयूरभंज कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो इसे याद रख लेना आप। धातु कैसे बनती है? तो धातु बनती है विभिन्न खनिजों के संयोग से। कोई सी भी धातु बन रही है तो उसमें बहुत सारे खनिजों का उपयोग होता है। प्लेसर निक्षेप किन खनिजों को कहते हैं? तो प्लेसर निक्षेप किन खनिजों को कहते हैं? तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी, सोना, चांदी, टिन, सभी को कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो भारत में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला जो खनिज है कौन सा है? तो राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि तांबा, सोना, सीसा, ये सभी लिमिटेड मात्रा में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जीवाश्म खनिज कौन सा है? तो जीवाश्म खनिज जो है हमारा वो है आपका राइट आंसर कोयला। कौन सा बेटा? कोयला है। मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से सबसे अधिक किस में किया जाता है? तो मैग्नीज का प्रयोग मुख्य रूप से सबसे अधिक किस में किया जाता है? तो राइट आंसर आपका ए, लोहा इस्पात के विनिर्माण में। किसमें? लोहा इस्पात के विनिर्माण में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन खनिज है? तो जो ईंधन खनिज है वो कौन सा है? तो है थोरियम। कौन सा है? थोरियम। बायोगैस, बायोगैस से चलते, जल विद्युत से चलता है, सौर ऊर्जा, सौर। परंपरागत साधन कौन से हैं जो परंपरागत रूप से अपन उपयोग करता रहे? कौन से है? तो बेटा डी, सभी है। लकड़ी हम करते आ रहे उपयोग, कोयला करते आ रहे, पेट्रोल करते आ रहे, तो सभी परंपरागत है। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन भारत में सबसे अधिक उपलब्ध है? तो ऐसा कौन सा जीवाश्म ईंधन है जो भारत में सबसे अधिक उपलब्ध है? तो राइट आंसर है बी, भारत में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो बेटा कोयला। और कोयला कैसा है? जीवाश्म ईंधन है। कैसा है? जीवाश्म। परिस्थापना क्या है? तो परिस्थापना क्या है? ए और बी दोनों, यानी कि धातुओं का पुनःचक्रण और रद्दी धातुओं का प्रयोग, इसको बोलते हैं अपन परिस्थापन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख उपयोग करता है? तो कौन से उद्योग है? तो राइट आंसर आपका उर्वरक उद्योग। कौन सा है? उर्वरक उद्योग। चूना पत्थर निम्नलिखित उद्योग में से किस एक उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? तो है सी, सीमेंट उद्योग। कौन सा है? सीमेंट उद्योग। अगला है मैग्नीज का प्रयोग किन किन चीज़ों को बनाने में किया जाता है? तो मैग्नीज का प्रयोग जो किया जाता है सभी को, ब्लीचिंग, कीटनाशक और पेंट बनाने के लिए मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग के स्थान को प्रभावित नहीं करता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योगों के स्थान को प्रभावित नहीं करता है? तो राइट आंसर डी, शैक्षिक चिकित्सा सेवा की उपलब्धता। शैक्षिक चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता। सबसे कठोर कौन सा है? तो अपन देख चुके हैं, इसमें हीरा जो होता है बेटा सबसे कठोर धातु है। अगला देखिए, भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो भारत में प्रायोगिक है ना भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बी, पुंगा घाटी लद्दाख में। कहाँ पर है? पुंगा घाटी लद्दाख में। तो यहाँ पर हमने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट करा है ना। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन वाला हमारा टॉपिक था ये। तो आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। क्लासेस को 1 से 2 बार देखिए, आपको आसानी से पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अपन नए टॉपिक और नई ऊर्जा के साथ फिर मिलेंगे। और आशा करता हूँ कि सभी अपने अपने नोट्स बना रहे होंगे। आप लोग नोट्स बुक में लिखिए
ठीक है। लिखने से क्या है, पूरा माइंड हमारा कॉन्सेंट्रेट वहीं पे रहता है, तो पढ़ाई में अच्छा मन लगता है ना, और अच्छे से हमें याद हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।